Okay, so question number 2A, CA फाइनल May 23 एग्ज़ाम, वैल्यू एट रिस्क के ऊपर सम है ना। वैसे तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है, बट आई थिंक कंसेप्चुअल जो है वो तो ICAI के बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करना चाहिए, तो मैं कंसेप्चुअल की बात एकदम लास्ट में करूँगा, ठीक है ना। अदरवाइज़ इफ़ आई स्टार्ट स्पीकिंग कंसेप्चुअल तो नंबर 1 जो स्टूडेंट्स हैं वो बोर हो जाएंगे सुन के। नंबर 2 काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उनको अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं, उनको ये मतलब है करना क्या है सर बताइए। नंबर 3 कुछ टीचर्स बोलना चालू करेंगे हम लोग तो बोल रहे थे ना पेपर टफ है, इसीलिए तो हम लोग पेपर टफ बोल रहे थे, एज इफ वो लोग वो समझते भी है जो कॉन्सेप्ट का बात मैं लास्ट में करूँगा। सुनिएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है तो टुवर्ड्स द एंड। खैर, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले अपने को जाना पड़ेगा इससे इक्विवेलेंट जो पुराना सम आया हुआ है। तो पुराना सम जो आया हुआ है अब आपके स्क्रीन पे है, प्लीज़ देखिए। तो स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 मेरे बुक का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि भाई 7 लाख हमारे बैंक अकाउंट में है। मैं लाइन बाय लाइन रीड नहीं कर रहा हूँ। और हमें इन्वेस्ट करना है ट्यूसडे से फ्राइडे तक, यानी 4 दिन के लिए। और हमारे पास मिनिमम बैलेंस 1000 रहना चाहिए, यानी हम इन्वेस्ट कर दिए तो मैक्सिमम लॉस कितना अलाउड है? 6,99,000। 7 लाख बैंक में है, 1000 रुपया रहना चाहिए बैंक बैलेंस, तो 6,99,000 इज द मैक्सिमम लॉस अलाउड। और आपको तो पता ही है वॉर का मतलब होता है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस एट अ सर्टेन डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, करेक्ट। तो 6,99,000 वॉर हो गया 4 दिन का, 4 दिन का। उसके बाद सब में टुवर्ड्स द एंड टेबल के पहले बोला है द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सिक्योरिटीज 1.5% पर डे। ब्यूटीफुल, 1.5% पर डे बोला, बट ऊपर जो वॉर आया था वो तो आया था अपना 4 दिन का, ठीक है। तो या तो ये जो 1.5% है इसको इंटू रूट ओवर 4 करेंगे, यानी 3% हो जाएगा। 1.5 इंटू रूट ओवर 4, आई होप आपको स्क्वायर रूट रूल याद है वॉर में। तो 1.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 करेंगे। और या फिर इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, 6,99,000 जो वॉर 4 दिन का है उसको पर डे का वॉर निकाल लिया था, 6,99,000 डिवाइड बाई रूट ओवर 4, ठीक है ना। और वो जो वॉर आया दैट वॉर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू जेड इंटू एस डी। तो जेड जो है वो 99% कॉन्फिडेंस पे 2.33 स्टूडेंट्स को याद ही रहता है, याद कराया हुआ है क्लास में 2.33, और वैसे ये टेबल भी दे दिया था इन्होंने। तो अकॉर्डिंगली जेड 2.33 हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन 0.015 हो गया, और जो वॉर है वो पर डे कर दिया मैंने 6,99,000 डिवाइड बाई रूट ओवर 4। तो अकॉर्डिंगली उस केस में इन्होंने आंसर निकाला। आपको आंसर भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नाउ बैक टू दिस क्वेश्चन जो May 23 में क्वेश्चन आया, इसमें भी वो कहानी दिया हुआ है मिस्टर बुल ब्लैक जो ही बोले। तो अल्टीमेटली 4 दिन के लिए इस पर इन्वेस्ट करना है। सेकेंड पैरा में 11 करोड़ रुपया हमारे बैंक बैलेंस है, 11 करोड़ रुपया मंडे को। उसके बाद और कंफ्यूज कर रहा है, बोल रहा है 63,42,560 का एडिशनल एक डिपॉजिट मैच्योर हुआ है, तो मंडे मॉर्निंग को वही बैलेंस आ गया। तो 11 करोड़ भी आ गया, 63,42,560 भी आ गया, और 1000 का मिनिमम बैलेंस चाहिए, ये भी आपको सेकेंड पैरा में दिख रहा होगा, 1000 का मिनिमम बैलेंस। तो इसका मतलब कितना लॉस अलाउड है? 11 करोड़ प्लस 63,42,560 माइनस 1000, तो 11 करोड़ 63,41,560, 11 करोड़ 63,41,560, दैट इज़ द वॉर। ओके, दैट इज़ द, ऑब्वियसली उसमें भी कन्फ्यूजन बोलेगा कोई स्टूडेंट, बिकॉज बोल रहा है कि वो जो 63,42,560 जो हमारे अकाउंट में आया मंडे मॉर्निंग को, जो मिस्टर बुल है उसको पता चला मंडे इवनिंग को, तो मिस्टर बुल तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका होगा ना। तो अगर वो लॉजिक लें तो देखा जाए 11 करोड़ माइनस 1000 वॉर मानना चाहिए, ठीक है। 10 करोड़ 99,99,000, बट अगर माने नहीं वो तो जोश में बोल दिया है, तो उस केस में 11 करोड़ 63,41,560। तो यहाँ पे 2 आंसर का स्कोप हो गया कि जो वॉर लेना है अपने को मैक्सिमम वॉर, वो वॉर कितना लेना है, या तो लेना है 11 करोड़ माइनस 1000, 63,42,000 को इग्नोर करना है, और या लेना है अपने को 11 करोड़ 63,42,560 माइनस 1000, 1163,41,560, ठीक है। मैं एक बार 1163,41,560 के अनुसार सॉल्यूशन करा रहा हूँ कि वो जो सुबह शाम का बोला है उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। ओके, बट जो एग्जाम में बैठा है उसको तो दिखा होगा, तो अकॉर्डिंगली इट्स नेसेसरी टू बी ट्रांसपेरेंटली स्पीकिंग आउट एवरीथिंग। अब अपने जाते हैं थर्ड पैरा में, चलिए थर्ड पैरा और लास्ट पे चलते हैं। सो अब दिया हुआ है दी अदर इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक्स एक्स एंड वाई विच आर अंडर कंसिडरेशन फॉर दिस वीक इज एज अंडर। तो एक्स और वाई का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, रिटर्न और प्रोबेबिलिटी। सबको मज़ा आ रहा होगा देख के, सर ये तो हम लोग को आता है पोर्टफोलियो में। 4 कॉलम बनाएंगे, एक एक्स का, एक पी का, एक पी एक्स का, एक पी एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, है ना। वैसे वाई का 4 कॉलम। बट प्रॉब्लम ये है कि ये बताया कहाँ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन साल का है कि डे का है कि 4 दिन का है। ये डिस्ट्रीब्यूशन
में जो रिटर्न्स है ना 6, 7, 8, 9, 10, दोज रिटर्न्स आर ईयरली और दोज रिटर्न्स आर डेली और दोज रिटर्न्स आर ऑफ 4 डेज। वो बताना ही भूल गया, उसको बताना चाहिए था ये बात। ठीक है, तो सपोज अपने माथा पच्ची नहीं करते और अपने मान लेते हैं ये जो रिटर्न्स दिया हुआ है ये 4 डेज़ का ही है, 4 डेज़ का। ठीक है, घर का खेती 4 डेज़ का मान लिए, तो इसका मीन एस डी निकालेंगे। तो मेरा जो एक्स का एस डी है, एक्स का एस डी वो 1.14% आ रहा है और मैंने वाई का एस डी निकाला वो 2.19% आ रहा है। वो मैं दिखा रहा नहीं हूँ। एक्स का एस डी 1.14%, वाई का एस डी 2.19%। ठीक है, ये मेरा एस डी आ रहा है। तो उस केस में अपना वॉर ऊपर में 4 दिन का 11 करोड़ 63 41 560 लेके मैं सम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप एक बार एक तो सिंपल सॉल्यूशन देखिए। तो स्क्रीन पे आपको सॉल्यूशन दिख रहा होगा। मैंने मैक्सिमम लॉस इन 4 डेज लिख दी है। 11 करोड़ 63 41 560 आया है मेरा। ऑल्दो मैं बिलीव करता हूँ कि 63 42 560 को इग्नोर कर सकते थे बिकॉज मंडे सुबह इन्वेस्ट कर रहे हैं और मिस्टर बुल को तो पता ही नहीं था। तो 11 करोड़ माइनस 1000 10 करोड़ 99,99,000 से भी लेके कर सकते हैं। मेरे को पता नहीं, मेरे को लगता है इंस्टीट्यूट ये करेगा। ठीक है ना, दिस इज नॉट लॉजिक, दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड द इंस्टीट्यूट। 11 करोड़ 63 41 560 स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने 1.14 2.19 निकाला है, वो मैंने लिख दिया। एज्यूम दिस इज फॉर 4 डेज घर का खेती। अब वॉर क्या होता है, अमाउंट इंटू जेड इंटू एस डी। तो फिर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, वॉर डिवाइडेड बाय जेड इंटू एस डी। तो एक्स में इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 11 करोड़ 63 41 560 डिवाइड बाय 2.33 इंटू 0.014 438 करोड़। और वाई में कितना इन्वेस्टमेंट अलाउड है, वही जो वॉर था 11 करोड़ 63 41 560 डिवाइड बाय 2.33 इंटू 0.0219 इक्वल टू 228 करोड़। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस पे कर सकते हैं, एक्स। उन्होंने पूछा है लास्ट में, अगर आप क्वेश्चन देखो, एक बार क्वेश्चन देखना। तो क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है उन्होंने, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकमेंड अ सिंगल स्टॉक वे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड। तो एक्स ना, बिकॉज एक्स में 438 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक्स इज दैट स्टॉक जहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे स्टुपिडिटी है क्वेश्चन, बिकॉज अगर मेरे को यही बताना है कौन से स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आंसर होगा वो स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन कम है। तो जरूरत ही क्या है पूरा सम करने का, ऊपर जो कर रहे थे फर्स्ट सेकंड पैरा इरेलेवेंट हो गया। दैट स्टॉक जिसका एस डी लोअर है, तो एस डी एक्स का 1.14 आया और वाई का 2.19 आया, तो एस डी एक्स का लोअर है, तो एक्स शुड बी चोजन। देखा जाए तो और कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये तो पूछा ही नहीं है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट टू बी मेड। वो पूछा है विच स्टॉक वुड यू रेकमेंड वेयर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड। तो आंसर होना चाहिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन दैट स्टॉक हुज एस डी इज लोअर। एक्स का एस डी इज लोअर, बस खत्म बात। एस डी निकालने का सम हो गया। बट आपको ही पता है वो आंसर एक्सेप्ट नहीं होगा, तो आपको ऊपर में जो नौटंकी था वो करना था कि मैक्सिमम वॉर, उसके बाद एस डी निकाल के जेड इंटू एस डी से डिवाइड करना था। अब इसका दूसरा सॉल्यूशन जो हो सकता है, उसके लिए पहले एक बार मैं पहला सॉल्यूशन दिखाता हूँ अपना। तो ये जो मेरा पहला सॉल्यूशन है, ये जो मेरा पहला सॉल्यूशन दिख रहा है, इसमें मैंने एस डी जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जो है ना 1.14 2.19, ये मेरे को 4 दिन का मान लिया मैंने इनको, सीधा 4 दिन का। तो वॉर भी 4 दिन का था ऊपर, एस डी भी 4 दिन का मान लिया, आंसर निकाल दिया। मेरे को लगता है यही होगा ICI का आंसर। बट अगर आप इसको 1 दिन का मानते हैं, सर 1.14 और 2.19 तो 1 दिन का है, तो उस केस में वॉर जो 11 63 41 560 था उसको डिवाइड बाई √4 यानी डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो डिवाइड बाई 2 करेंगे यानी आधा मैक्सिमम लॉस अलाउड है, 11 करोड़ 63 41 560 का आधा हो जाएगा। तो उस केस में अपना जो आंसर है ना 438 का आधा आएगा और वाई का भी आंसर 228 का आधा आएगा। स्टिल आंसर क्या होगा, एक्स। ठीक है, तो ये हो गया अगर अपने माने कि जो रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन है वो पर डे का है। ठीक है ना। तीसरा सॉल्यूशन जो इसका हो सकता है वो ये कि ये जो रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन साल का है, साल का, तो अगर ये साल का रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन है तो बेस्ट ये रहेगा कि अपने पर डे का वॉर निकाले ना 11 63 41 560 डिवाइड बाई √4, तो पर डे का एसडी निकाल लो 1.14 डिवाइड बाई √250 सिग्मा वाई 2.19 डिवाइड बाई √250 डेसिमल में निकाल लेना। ठीक है, डिवाइड बाई 100 और उसके बाद करो तो बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा, तो वह एब्सर्ड लगेगा, वो माने सेंसिबल नहीं लग रहा है। तो इन लोग को जोश में लिख दिए, इन लोग को ठीक से लिखना चाहिए था, ये लोग संभाल नहीं पाए। उसके अलावा अब जिसको सुनना था कि सब में कंसेप्चुअल प्रॉब्लम क्या है, चलिए सब में चलते हैं। सब में कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली वॉर का फॉर्मूला z इंटू एस डी नहीं होता है, वॉर का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस जेड इंटू एस डी। ओके, लेट मी शो यू। तो आपको दिख रहा होगा वॉर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज म्यू माइनस जेड इंटू एस डी। सपोज एक्स लिख दे रहा हूँ, म्यू एक्स माइनस जेड इंटू एस डी। तो ये वॉर का फॉर्मूला होता है, दिस इज द वॉर का फॉर्मूला। ओके,
ना ये जो फॉर्मूला है उसमें अगर म्यू ज़ीरो है तो फॉर्मूला क्या होता है, जेड इंटू एच डी। तो हम लोग जेड इंटू एच डी यूज़ करते हैं बिकॉज हमारे जितने भी सम्स है सी ए में उनमें म्यू दिया हुआ ही नहीं है, तो हम लोग जेड इंटू एच डी यूज़ किए। बट अदरवाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम आपको नीचे दिख रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन में एक सर्टेन म्यू होता है और वॉर जो है वो म्यू माइनस जेड इंटू एच डी ये वाला पॉइंट होता है जो आपको दिख रहा होगा। ओके मैंने 1% शेड कर रखा है लेफ्ट टेल में, तो 99% वॉर ये वाला पॉइंट होता है। ठीक है, तो इस सब में जो x और y दिया हुआ था वो x और y का तो मीन निकल रहा है। मेरा मीन ऑफ x 8% आ रहा है, मीन ऑफ y भी 8% आ रहा है, तो अपने को तो वैसे करना चाहिए। पर वैसे करेंगे ना, अगर 8 माइनस 2.33 इंटू एच डी 1.14 तो वो पॉजिटिव आ जा रहा है, देख रहे हैं, लॉस नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो करना नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको बताना पड़ेगा ना। अब प्रॉब्लम ये है कि जितने भी लोग सीए फाइनल पढ़ा रहे हैं उनको पता थोड़ी है कि वॉर का फॉर्मूला म्यू माइनस जेड इंटू एच डी होता है। वो लोग तो जेड इंटू एच डी और स्टूडेंट को बताएंगे भी नहीं। प्रॉब्लम ये है दे विल नॉट इवन टेल द स्टूडेंट बिकॉज विस्मृति ही जीवन सुधा है। जेड इंटू एच डी सब यूज़ करा, बस यूज़ करो एज ए वॉर क्या होता है क्या नहीं होता है, कोई कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है। अरे जितना ऑडिट करते हैं आजकल उस पर वॉर काम आता है। ठीक है, तो क्या तो ऑडिट करेंगे और क्या करेंगे। तो एनीवेज बहुत ही कंसेप्चुअली फ्लॉड सम है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशन मेरे ख्याल से क्या होगा मैंने शेयर कर दिया। थैंक यू। एनीवेज इफ़ वी लीव द कॉन्सेप्ट असाइड तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का 6 सॉल्यूशंस पॉसिबल है। 6 माने मान ले कि मीन माइनस जेड इंटू एच डी तो गलत है, छोड़ो, तो इन दैट के 6 सॉल्यूशन पॉसिबल है। देखिए कैसे। पहला बात है वॉर कितना लेंगे, 10 करोड़ 99,99,000 लेंगे कि 11 करोड़ 63,41,560 लेंगे। दूसरा बात है वो जो एस डी आया ना एक्स और वाई का, उसको एनुअल मानेंगे या 4 डे का मानेंगे या 1 डे का मानेंगे। मैंने 11 करोड़ 63,41,560 एंड 4 डे का एस डी लेके आंसर निकाला है। ठीक है ना, बट आंसर डिफर करेगा बेस्ड अपॉन दैट। वैसे ये सब आंसर निकालना क्यों है, बिकॉज उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कौन सा स्टॉक चुने बेस्ड अपॉन जिसमें ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सके, तो आंसर होगा वो स्टॉक जिसका लोअर एस डी है। एस डी लोअर किसका, एक्स का, तो ये सब करने का जरूरत ही नहीं है। तो गॉड नोस।